कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान शंकर की अतिशय कृपा और उनकी सानिध्यता में ये भगवत गीता ज्ञान का विशेष सत्र निरंतर गतिमान है और हम सभी उन परम दयालु और संसार का पालन करने वाले भगवान शंकर की कृपा का स्पष्ट आभास कर रहे हैं और हम ये अनुभव करते हैं कि भगवत गीता जैसे विषय पर नित्य निरंतर जो चर्चा होती है उसमें वे हमारे विचारों में बैठकर और उनकी अभिव्यक्ति में हमारी सहायता करते हैं कि प्रत्यक्ष कृपा है। तो ऐसा आभास मुझे होता है कि उनकी असीम और अपार अनुकंपा से ही हम भगवत गीता जैसे गूढ़ विषय पर श्री भगवान की साक्षात वाणी को व्याख्यापित करने में सक्षमता का आभास कर रहे हैं। तो ऐसे परम कृपालु परम दयालु भगवान शंकर का माता पार्वती सहित मेरी ओर से कोटि प्रणाम और जो भी महानुभाव इस सत्र में उपस्थित हैं उन सबकी ओर से भी भगवान शंकर को कोटि नमन और प्रणाम। वे यहाँ पधारे और हम सभी को गीता ज्ञान का उपदेश श्रवण करने की शक्ति सहज प्रदान करें। और इसी के साथ भगवान गोविंद को भी प्रणाम है, क्योंकि भगवान गोविंद के वाणी पर ही चर्चा हो रही है और इस चर्चा में वे भी उपस्थित रहते हैं और वे कृपा करते हैं, साक्षात प्रकट हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए जो चर्चा चलती है ये विशेष हो जाती है। श्री भगवान की उपस्थिति में जो गीता ज्ञान रूपी यज्ञ चलता है उस गीता ज्ञान रूपी यज्ञ में भगवान श्री हरि भी अपनी आहुति डालते हैं। ऐसा मन में विचार आता है, क्योंकि उनकी कृपा सभी पर नित्य निरंतर बरसती है और उनकी असीम कृपा से ही हम सब एकत्रित होते हैं। ऐसा अवसर कहाँ आता है कि हम सब गीता ज्ञान रूपी इस गंगा में स्नान करें। गंगा स्नान का तो फल पापों का क्षय है, विनाश है, और गीता ज्ञान रूपी गंगा में स्नान का जो परिणाम है वह मोक्ष है, मुक्ति है, पुनर्जन्म से मुक्ति, आवागमन के चक्र से मुक्ति। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विषय पर चर्चा की ओर हम बढ़ते हैं। तो कल की चर्चा 13वें अध्याय के 6वें श्लोक पर थी
और आज की चर्चा भी 13वें अध्याय के 6वें श्लोक पर ही केंद्रित रहेगी, क्योंकि अवशेष भाग रह गया था। श्री भगवान ने कहा कि 7 विकार हैं, इस क्षेत्र के 7 विकार हैं। इच्छा है, द्वेष है, तो सुख है, दुख है, संघात है, चेतना है, धृति है। ये 7 विकार हैं। तो कल के सत्र में 2 विकारों पर, इच्छा और द्वेष पर हमारी चर्चा चली थी, और आज की चर्चा को हम इस शरीर के तीसरे विकार सुख की ओर, सुख पर केंद्रित करके आगे विकारों के संबंध में अपनी प्रस्तुति करने का प्रयास करेंगे। तो श्री भगवान कहते हैं सुख भी विकार है, सुख भी एक प्रकार का विकार है। ये तो विशेष बात अनुभव में आती है कि सुख भी विकार है। यानी अगर हमको कोई सुख मिल जाए, कोई अनुकूलता या अनुकूलताओं का समुच्चय हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो श्री भगवान कहते हैं कि वो भी विकार है। वो कैसे विकार है? उससे तो हमें आनंद का आभास होता है, लेकिन श्री भगवान का जो कथन है, इस कथन को हमें मानना पड़ता है। और सुख के बाद दुख भी विकार है। पहले तो सुख को कहा उन्होंने, सुख विकार है। सुख में विकृति है और ये क्षेत्र का एक विकार है। ये बात तो सामान्य रूप से समझ में नहीं आती कि सुख भी विकार है। सुख क्या विकार है? जैसे जब हमको अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, तो और अधिक अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने की इच्छा का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे आपको कहीं से 1 लाख रुपया मिल जाए और उससे आपको सुख का आभास हो कि हमारी 1 लाख की इच्छा थी और वो प्राप्त हो गया, परंतु कुछ समय बाद ये रहता है कि ये जो पैसा प्राप्त हुआ है, यदि इससे और अधिक प्राप्त हो जाता तो 1 लाख वाला जो सुख था वह समाप्त होता सा प्रतीत होता है, और प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो और प्राप्त होने की जो इच्छा होती, इच्छा तो विकार है, और प्राप्त होने की इच्छा में जो प्रतिकूलता आती है, उससे द्वेष उत्पन्न होता है। और प्राप्त हो जाएगा तो और प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये जो भाव है, और अधिक प्राप्त करने का जो भाव है, एक वस्तु के मिलने पर और अधिक वस्तुओं के मिलने का जो भाव है, यह कभी समाप्त नहीं होता। किसी एक वस्तु कोई मिली तो उसके मिलने के पश्चात दूसरी वस्तु न मिले, ऐसा भाव नहीं प्रकट होता है। यदि ये भाव प्रकट हो जाए तो मानना कि हम साधना की ओर बढ़ रहे हैं, परमात्मा की ओर उन्मुख हैं। और यदि ये भाव न प्रकट हो तो मानना और अधिक मिलने का भाव प्रकट हो जाए तो समझना कि ये विकृति है, ये विकार है, और इसके कारण ही हम नित्य निरंतर चेष्टा करते रहते हैं, और मिले इसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। और उस इच्छा से, इच्छा रूपी विकार से, जब हमें और न मिलने के
मिलने की क्रिया में कोई बाधा आती है तो द्वेष होता है। तो इच्छा भी विकार है, द्वेष भी विकार है और सुख भी विकार है। श्री भगवान का इतना कहना है कि इच्छा भी विकार है, द्वेष भी विकार है और सुख इसलिए विकार है क्योंकि सुख मिलने, सुख प्राप्त होने की इच्छा का कभी समापन नहीं होता, समाप्त नहीं होती हो। ये सुख और अधिक सुख मिलने का भाव नित्य निरंतर बना रहता है और जब तक बना रहता है तब तक विकृति रहती है, विकार रहता है। और जब यह भाव समाप्त हो जाता है कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो ये विकृति समाप्त हो जाती है। और जब तक ये भाव रहता है कि हमें और चाहिए, तब तक ये विकार है, ये जो शरीर का विकार है। अब कुछ लोगों का कथन ये है कि भाई हम संसार में आए हैं तो अधिकाधिक वस्तु एकत्र करेंगे। हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य है वह अधिकाधिक वस्तु स्थिति को प्राप्त करना है और उससे विषय भोगों का विलासतापूर्ण जीवन को जीना है। तो ये जो उद्देश्य बना लेते हैं लोग, कहते हैं ये जो सिद्धांत है गलत है और प्राप्ति होने की इच्छा का प्रादुर्भाव न हो तो प्रगतिशीलता समाप्त हो जाएगी। संसार में जो चेष्टा है, प्रगतिशीलता है, जो विकास का कार्य है, वह बाधित होगा, ऐसा मानना है लोगों का। तो जो लोग इसके लिए प्रगतिशील हैं तो वो तो होंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सुख वाली बात है कि विकृति है, विकार है ये, तो ये विकार जीवन की वृद्धावस्था तक रहता है और अधिक सुख प्राप्त करने का जो भाव है वह जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। इसीलिए विकार है, वैसे विकार नहीं है। सुख प्राप्त करने की में अनुकूलता प्राप्त करने का जो भाव है वह जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है और इस विकार का समापन जब होता है जब ये भाव उत्पन्न होता है कि हमें और नहीं चाहिए। और नहीं चाहने की भावना का नाम ही इच्छा का परित्याग है। तो इच्छा जब तक रहेगी तब तक सुख भी प्राप्त करने की भावना रहेगी। देखिए, सब विकारों का एक आपस में सामंजस्य है, आपस में इनका क्रम है और अधिक सुख प्राप्त करने की जो भावना है, जो इच्छा है, वह सुख के पश्चात दुख उत्पन्न कर देती है। जैसे कोई वस्तु हमको मिल जाए और किसी कारण उस वस्तु का विनाश हो जाए, तो वस्तु मिली तो ये सुख का आभास हो गया। वस्तु मिलने के पश्चात उसका जब संयोग हुआ तो सुख है और वस्तु मिलने के उपरांत किसी कारण उसका वियोग हो गया, वह चली गई, तो ये दुख है। सुख मिलने के पश्चात दुख का प्रादुर्भाव इसलिए होना है कि मिली हुई वस्तु जो है
वह उसमें स्थायित्व नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो सदैव नहीं रहने वाली है, वह विनाशशील प्रकृति की है। जैसे मिली हुई कोई वस्तु है, यदि वो विनाशशील स्वभाव की न हो और सदैव रहने वाली अगर हो, तो सदैव रहने वाली वस्तु चूंकि संसार में है नहीं, इसलिए वस्तु के मिलने पर हमको जो क्षणिक प्रसन्नता का आभास हुआ है, वह वस्तु की विनाशशीलता के गुण के कारण कुछ समय के पश्चात उसके वियोग से जो परिणाम उत्पन्न होगा वह दुख देगा। इसलिए सुख भी विकार है, दुख भी विकार है। शिव भगवान कहते हैं सुख भी विकार है और दुख भी विकार है, तो विकृति दोनों में है। अब आइए, किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह है, तो स्नेह के कारण उससे संयोग की इच्छा होती है कि उसका हमारा अधिकाधिक संयोग रहे। तो संयोग की जब इच्छा होती है तो उसके मिलने पर प्रसन्नता का आभास होता है, और उसके वियोग से और उसके वियोग पर, उसके चले जाने पर हमको दुख का आभास होता है, सामान्य बात है। तो मिलने पर सुख, संयोग पे सुख और चले जाने पर दुख, लेकिन वो व्यक्ति तो विनाशशील प्रभाव स्वभाव का है, उसकी जो प्रकृति है वो विनाशशील स्वभाव की है, इसलिए उसका वियोग तो एक न एक दिन होना अवश्यंभावी है। इसलिए उससे जो कुछ क्षणिक स्नेह अनुराग उत्पन्न होने के कारण उसके संयोग से जो सुख का सुखाभास हो रहा है, वह आत्यंतिक रूप से दुख में परिवर्तित होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो किसी से कितना भी अनुराग हो, किसी से कितना भी स्नेह हो, तो उस व्यक्ति का जो अंत है वह तो वियोग के रूप में परिवर्तित होने वाला है। इसलिए सुख भी विकार है, संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है, तो दुख भी विकार है, सुख भी विकार है। अब आइए स्थिति की ओर। जैसे हमको ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा मिल जाए, हमारे अपने कर्मों से ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा उन व्यक्तियों की चिरस्थायी होती है जो श्री भगवान की ओर उन्मुख रहते हैं। और जैसे ही आपकी उन्मुखता संसार में हुई, तो जो आपको ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिली थी उसका ह्रास देखा जाता है और लोग आलोचना करने लगते हैं। तो ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा नामक स्थिति से मिलने से सुख भी है, और जैसे ही उसकी उन्मुखता संसार की होगी तो फिर दुख का आरंभ हो जाएगा, उसका विनाश होने लगेगा। अब स्थिति में एक पद भी है, पद भी प्राप्त होना एक स्थिति है। तो पद प्राप्त होने पर हम सुख का आभास करते हैं, वो पद बना रहे इसके लिए प्रयत्नशीलता रहती है, और उस पद के जाने पर हमको दुख का आभास होता है। देखिए, मिलने पर तो सुख का आभास है और जाने पर दुख का आभास है, परंतु हमारा ये प्रयत्न रहता है कि इस पद से और उच्चतर पद मिले। तो उच्चतर पद प्रयास से न मिलने पर दुख का आभास,
मिल जाने पर सुख का आभास और उससे और उच्चतर पद प्राप्ति की इच्छा। तो उच्चतर पद प्राप्ति की इच्छा में कोई बाधा है तो देश। तो यह पद वाली बात हो गई कि पद में भी सुख भी है और दुख भी है। दुख रूपी विकार भी है, सुख रूपी विकार भी है। ये इच्छा और देश के उपार्जन का एक साधन भी है। तो इससे सुख भी विकार है, दुख भी विकार है। अब आइए, मनुष्य के अंदर विषयों को प्राप्त करने की इच्छा बहुत बलवती होती है, और जब विषयों का संयोग होता है तब उनसे मनुष्य को सुख का आभास होता है। और जब मिले हुए पूर्व में संयोगित सुख हमें वर्तमान में नहीं मिलते हैं तो उतनी ही प्रबल मात्रा में दुख का आभास होता है जितना सुख का आभास हुआ था। तो देखिए, विषयों के संयोग से सुख भी मिलता है और विषयों के वियोग से हमें दुख का आभास स्वतः अपने आप होता है। तो विषयों के संयोग से भी सुख जो मिला हुआ था वर्तमान में नहीं मिल रहा है तो दुख, और भविष्य में मिलने की संभावना होने पर रहने पर हमको सुख का आभास होता है। भविष्य में विषय भोग नहीं मिलेंगे, इस भाव के आने पर दुख का आभास। और हम यदि किसी विषय को प्राप्त करने में सक्षम थे और उसके संयोग से हम विषय रूपी सुख का आभास कर रहे थे, परंतु वर्तमान में हमारी सक्षमता नहीं है, तो हमको जो सुख मिला हुआ था वह वर्तमान में न मिलने के कारण दुख का आभास स्वतः कराता है। तो विषयों के संयोग से सुख और विषयों के संयोग से दुख। संयोग, विषयों का संयोग नित्य नहीं है। विषयों का जो संयोग है वो नित्य नहीं है, वह अनित्य है। जैसे आप सुस्वादु भोजन करते हैं तो प्रतिदिन मिले तो आपको सुख का आभास होता रहेगा, और किसी कारण उसमें उसकी मिलने में बाधा हो, नहीं, सुस्वादु भोजन ग्रहण करने की इच्छा है लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो फिर जिस कारण नहीं मिल रहा है उस कारण के प्रति द्वेष भाव है, और उस कारण के प्रति द्वेष भाव से होने के कारण हम दुख रूपी विकार से संलग्न है। ये जो क्षेत्र है, ये शरीर है, ये दुख रूपी विकार से संयुक्त है, संलग्न हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं सुख भी विकार है, दुख भी विकार है। और इसको समझें कि हमें इस जगत में जब जब सुख मिला, जब जब अनुकूलता का प्रादुर्भाव हुआ,
तो कुछ समय के पश्चात प्रतिकूलता स्वतः ही उद्भवित हो गई, उत्पन्न हो गई। या जब जब प्रतिकूलता आई तो अनुकूलता सदा उद्भवित हो गई। तो प्रतिकूलता में जो दुख का आभास था, अब अनुकूलता में सुख का आभास हुआ। तो सुख और दुख चूंकि अनित्य है और समय के साथ वह जाने आने वाले हैं, तो जाने आने वाले जो जो स्थितियां हैं, जो नित्य नहीं रहने वाली स्थितियां हैं, तो मिलने पर दुख, मिलने पर सुख और जाने पर दुख। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि सुख भी विकृति है, विकार है इस देह का, और दुख भी विकार है। देखिए, इच्छा, पहले इच्छा कह दिया उन्होंने, उसके बाद द्वेष कह दिया, फिर सुख कहा और फिर दुख कहा। तो इच्छा होने पर उसकी पूर्ति का प्रयास होता है, और जो इच्छा पूरी होती है तो उससे सुख मिलता है। जो इच्छा अधूरी रह जाती है उससे दुख मिलता है। और किसी इच्छा पूर्ति में जो बाधा होती है उससे उस इच्छा पूर्ति में जो बाधा का कारण है उसके प्रति द्वेष भाव होता है। तो जो चार ये विकार हैं, चार विकार हैं, ये एक दूसरे से संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। यानी ये जो विकार हैं इनकी एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। वह कड़ी जो है वह कभी समाप्त नहीं होती। इच्छा रहती है, इच्छा में बाधा से द्वेष होता है, इच्छा पूर्ति होती है सुख होता है, इच्छा नहीं पूर्ति होती दुख होता है। तो ये श्री भगवान ने जो चार प्रकार के विकार बताए हैं, आरंभ में जो 6वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश में, जो पूर्वार्ध अंश के आधे भाग में जो इच्छा द्वेष सुख दुख चार विकार बताए हैं, ये प्रमुख विकार हैं। और इन विकारों का जो संबंध है वह संबंध पारस्परिक है, मिला हुआ है। इच्छा न रहे तो द्वेष नहीं रहेगा, इच्छा न रहे तो सुख भी नहीं रहेगा, और इच्छा न रहे तो दुख भी नहीं आएगा। देखिए, इच्छा के रहने पर द्वेष उत्पन्न होता है। इच्छा है नहीं है, किसी प्राप्ति, किसी वस्तु व्यक्ति की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, तो इच्छा के न रहने पर द्वेष नहीं रहता है। और जब इच्छा नहीं है तो किसी वस्तु की प्राप्ति हो या न हो, प्राप्ति होती है तो सुख का भाव नहीं रहता है, और प्राप्ति न होने पर दुख का भाव नहीं रहता है। तो इन चारों विकारों के जो मूल में है, मूल में जो बात है, इन चारों विकारों की जो मूल में बात है वह इच्छा ही है। इस पर बहुत ही दृढ़तापूर्वक और बहुत ही गहनता से विचार करने की आवश्यकता है कि इन चारों विकारों के मूल में क्या है। तो आप पाएंगे कि इन चारों विकारों के मूल में इच्छा ही है।
इच्छा ही इन शेष 3 विकारों की जननी है। अगर इच्छा रूपी विकार को हम समाप्त कर दें कि भगवान का अनपेक्षा, नहीं किसी अपेक्षा ही नहीं किसी से, तो अपेक्षा भी इच्छा का रूप है। और जब अनपेक्षा हो जाएंगे आप, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, स्वतः जो प्राप्त होता है, तो अब आप ये कहेंगे मतलब प्रतिष्ठिता समाप्त हो जाएगी। जब अपेक्षा नहीं रहेगी तो प्रतिष्ठिता समाप्त होगी।